हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर बीबी में आप सभी का स्वागत है। तो जितने भी हमारे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के अंतर्गत 4 साल के कोर्स करें उन सभी छात्रों को हम बताना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की वीडियो की बात करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स को क्या लेकर बात करने वाले आप सभी को पता है। जितने भी हमारे सेमेस्टर 1 की बात करें, सेमेस्टर 1 और सेशन आप सभी को पता है अभी 24 और 28 का करंटली में एग्ज़ाम होने वाला है मई में 5 मई से। तो उन सभी छात्रों को सेमेस्टर 1 को लेकर बहुत सारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि हमारा इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है बट सिलेबस किसी तरह से नहीं पता कि हमारा सिलेबस क्या होने वाला है। तो आप सभी को बता दें एनईपी 2020 के अंतर्गत जो भी सिलेबस इम्प्लांट किया गया था 2022-26 से लेकर तो 23 में भी वही है, तो 24 में भी वही सिलेबस रहने वाला है। लेकिन सिलेबस में क्या परिवर्तन है, सिलेबस में आप सभी को क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स अगर आपका खास कर है तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स में आप सभी को क्या पढ़ना है वही चीज़ें आप सभी को जानना आवश्यक है। क्योंकि जो सिलेबस पूछा गया है, जो सिलेबस आप सभी को एनईपी के द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया विनोबा भावे यूनिवर्सिटी पे, वही अनुसार आप सभी को 24-28 सेशन वाले को एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न। तो आइए पूरी तरह से पहले सिलेबस को डिस्कस करेंगे, प्लस में हम बताएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से इस सिलेबस को लेकर पूछा जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। सेमेस्टर 1 के जितने भी छात्र हैं 24-28 के सेशन उन सभी छात्रों को सिलेबस देखना आवश्यक है, तभी आप प्रश्न जाकर एग्जाम में बना सकते हैं। और सबसे पहली बात कि आपको कितने मेजर पेपर पढ़ना है इस वीडियो के अंतर्गत वो भी पता चलने वाला है। तो मेजर पेपर में ध्यान है कि आपको कितने मेजर पेपर का एग्जाम देना है, ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं मेरा कितना मेजर पेपर है और क्या सिलेबस होने वाला है। तो सबसे पहले हम आप सभी का स्वागत करते हैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में। तो जितने भी इकोनॉमिक्स के छात्र हैं उन सभी को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप सभी को हम बता दें मेजर 1 में आपको सेमेस्टर 1 में मेजर 1 पढ़ना है, ठीक है, जिसका नाम मेजर 1 आप सभी का एग्जाम में होने वाला है। उसके अंतर्गत अगर आप सिलेबस अगर पूछते हैं तो सबसे पहले सिलेबस में आता है टॉपिक हमको क्या पढ़ना है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ठीक है ना। आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है सेमेस्टर 1 में। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है इकोनॉमिक्स के अंदर, ये चीज़ें चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी को हम बता दें कि आप सभी का एग्जाम पेपर जो होता है उसके अंतर्गत आप सभी को किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं ये चीज़ें जानना जरूरी है। क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तो बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो चाहते हैं कि हमें पता नहीं कितने नंबर के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें कि आपको 100 नंबर के प्रश्न पूरे होते हैं, उसमें से आप जो एग्जाम देंगे इकोनॉमिक्स ऑनर्स के एक्सटर्नल एग्जाम उसमें आपको 75 नंबर का ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और पासिंग मार्क्स आपका 40 नंबर होता है, ठीक है ना, ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। उसके साथ आप सभी को बता दें समय आपका 3 घंटा का होगा। 3 घंटा में आपको इकोनॉमिक्स मेजर पेपर खत्म कर देना है। देखिए 3 पालियों में आपको डिवाइड कर दिया गया ABC, मतलब एक ही क्वेश्चन पेपर में A सेक्शन रहेगा, B सेक्शन रहेगा, C सेक्शन रहेगा। तीनों में अलग अलग प्रश्न पूछे जाएंगे। ए सेक्शन में आपका 3 नंबर के प्रश्न रहेंगे, मतलब 3 नंबर रहेंगे, और बी सेक्शन में आपको 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, और सेक्शन सी में आपको 15 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 15 नंबर का रहेगा। अब बताना चाहूँगा मैं सिलेबस से पहले कि आप एग्जाम में जब बैठते हैं तो किस प्रकार से 3 नंबर को पहले लिखना है कि 5 नंबर को लिखना है या 15 नंबर को, कौन से ऐसे प्रश्न को पहले लिखें कि हम एग्जाम में पास हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि एग्जाम में कौन सा सेशन लिखने से आप पास हो सकते हैं और ना ही फेल हो सकते हैं और सही सटीक में आंसर लिख सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपको लास्ट में हम ट्रिक बताने, वो ट्रिक अगर आप यूज करते हैं तो 100% है कि आप एग्जाम में पास हो जाएंगे, ये हमारा गारंटी है। तो दोस्तों चलिए पहले सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद आपको लास्ट में ट्रिक बता देंगे और पूरी तरह से ट्रिक के साथ साथ आप सभी को बताएंगे कि किस प्रकार से प्रश्न को उत्तर आपको इतना शॉर्ट में अगर भी आप लिखते हैं और कौन सा प्रश्न सेशन लिखिएगा कि आपको सही नंबर और सही तरीके से पास कर दिया जाए। तो ये चीज़ों देखने के लिए आपको लास्ट में वेट करना है। सबसे पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आप सिलेबस देखिएगा तो आपको 3-4 भाग में बांट दिया गया। पहला इकाई में, पहला यूनिट में आपको पूछा गया उपभोक्ता व्यवहार और मांग। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब कि सबसे अंक छोटा अंक, तो उसमें आपको सबसे पहले उपभोक्ता व्यवहार क्या होता है और मांग क्या है। इसमें देखिए यूनिट बाय यूनिट दे दिया गया, इसी यूनिट के अनुसार आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। कार्डिनल और ऑर्डिनल उपयोगिता, उद्देश्यता विक्रय और बजट प्रतिबंध, आय प्रभाव और मूल्य प्रभाव, और प्रतिस्थापना प्रभाव किस प्रकार से हिकस और अस्टक्सी का अनुसार, ठीक है, ये 2 साइंटिस्ट हैं, उनके इकोनॉमिक्स सर, इनके अनुसार किस प्रकार से इसके डिफाइन किया गया, इसको किस तरह से प्राविशित किया गया, विलेखन किया गया, वर्णन किया गया, उसको बताना। दूसरा में आप सभी को हम बता दें, दूसरा यूनिट में, दूसरा चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, कार्डिनल और ऑर्डिनल उपभोक्ता उद्देश्यता विक्रय विश्लेषण के बारे में पढ़ना है। गणितीय व्युत्पत्ति पढ़ना है, उपभोक्ता की संतुलन स्थिति पढ़ना है, ठीक है, किसके द्वारा, लॉन्जियन विधि के द्वारा। तीसरा में आपको पढ़ना है मांग विक्रय। देखिए
मांग विक्रय के उपपत्ति और इसके निर्धारक कारक, उपभोक्ता संतुलन किस प्रकार से है, उपभोक्ता विशेषज्ञ और उसका मापन पढ़ना है, मार्शल और हिक्सियन के बारे में पढ़ना है, जल हीरा विरोधाभास पढ़ना है। पाँचवा में आपको पढ़ना मूल्य और कॉस्ट लोचशीलता के बारे में पढ़ना। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना मांग की लोचशीलता का मापन और मूल्य, आय और प्रतिस्थापना लोचशीलता की बीच संबंध। तो चीज़ें ये सारे टॉपिक दे दिए गए हैं। टोटल आपको एक यूनिट में 5 टॉपिक पढ़ना है, मतलब कि आपका यहाँ से 5 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। अब क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं तो उसको जानने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको बने रहना, तभी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, दूसरा इकाई में आपको पढ़ना क्या, ध्यान दीजिएगा, लागत और उत्पादन की सिद्धांत। लागत किस प्रकार से किया जाता है और उत्पादन का सिद्धांत किस प्रकार से होता है। तो इसमें आपको पहला प्रश्न या पहला यूनिट में पूछा गया लघु और दीर्घ अवधि उत्पादन फलन, समवर्ग विश्लेषण, उत्पादन निर्णय और विस्तार पद क्या होता है। दूसरा में आप सभी को पूछ दिया गया परिवर्तनीय अनुपात का नियम, स्केल की अर्थव्यवस्थाएं बताना है। तीसरा में आपको पूछा गया है समरूप उत्पादन फलन, कोब डायरेक्शन उत्पादन फलन और इसकी विशेषताएं किस प्रकार से, उसके बारे में जानना जरूरी है। तो इसके बारे में आप विश्लेषण पढ़ सकते हैं, विशेषताएं पढ़ सकते हैं, व्याख्या पढ़ सकते हैं, ये सारे इनके टॉपिक है, इससे आपको क्वेश्चन बनाकर पूछे जा सकते हैं। चौथा में आपको पूछा गया लागत की अवधारणाएं क्या है, इनके आपसी संबंध किस प्रकार से, लघु और दीर्घ अवधि लागत किस प्रकार से है। और पाँचवा में आप सभी को पूछा गया दीर्घ अवधि औसत लागत वर्ग यू आकार और एल आकार की व्याख्या करें। अब यू आकार क्या होता है, एल आकार क्या होता है, इसको जानने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे बने रहना है। तो देखिए, इसमें से आपका 5 क्वेश्चन यहाँ से बन गया। तो अभी तक कितना क्वेश्चन बन गया, 5 और 5 10 क्वेश्चन बन गया। चलिए तीसरा यूनिट में आते हैं। तीसरा यूनिट में आप सभी को पूछा गया है बाजार संरचना किस प्रकार से है। तो उसके अंतर्गत भी आपको टॉपिक दे दिए गए। देखिए एनईपी, पूरा एनईपी जो है आप सभी को पूरा इजी कर दिया कि किस प्रकार से आप जाते हैं उस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए राजस्व और उनका आपसी संबंध किस प्रकार से है, औसत और सीमांता राजस्व वर्गों का निर्धारण, कुल राजस्व वर्ग से और विपत्ति, एआर क्या होता है, एमआर क्या होता है, मांग लोच बीच संबंध में क्या होता है। दूसरा यूनिट में पूछा गया बाजार, पूर्ण और अपूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता का फॉर्म क्या है और उद्योग का संतुलन किस प्रकार से है। तीसरा में पूछा गया है एक अधिकार, मूल्य और उत्पादन निरंतर और मूल्य का बदभेद पूछा गया है। चौथा में आपको पूछा गया एकाधारात्मकता, प्रतियोगिता और व्यक्तिगत और सामूहिक संतुलन, विक्रय लागत का महत्व बताया गया है। इसके बाद आपको अल्प अधिकार, किंडन डिमांड कर्व थ्योरी के अनुसार आप सभी को बताना है। यहाँ पर भी आपका 5 क्वेश्चन बन जाता है। 5 क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, देखते जाइएगा। चौथा यूनिट में आपको क्या पूछा गया, चौथा यूनिट में पूछा गया कारक मूल्य निर्धारण किस प्रकार से की जाती है। तो देखिए वितरण का सिद्धांत, वितरण का सीमित उत्पादकता सिद्धांत, योग समस्या। दूसरा में आप सभी को पूछा गया मजदूरी निर्धारण, मांग और आपूर्ति सिद्धांत, सामूहिक सौदेबाजी सिद्धांत और किराए का कार्डियन और आधुनिक सिद्धांत किस प्रकार से, उसके बारे में जानना है। लाभ और शास्त्रीय जोखिम और अनिश्चित सिद्धांत किस प्रकार से, वो चीज़ें पूछी गई है। इसमें आपका 4 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पाँचवा में देखिए, पाँचवा में आपको पूछा गया कल्याण अर्थशास्त्र को किस प्रकार से देखा जाता है। देखिए कल्याण अर्थशास्त्र क्या है, व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण क्या है, कल्याण में मूल्य निर्णयों की भूमिका क्या है, सामाजिक कल्याण के लिए पैरोट मानदंड और पैरोट इदष्टा की सीमित स्थितियाँ क्या है, शास्त्रीय कल्याण अर्थशास्त्री पिंगू क्या है और एरो का संभावना प्रमेय क्या है। तो इसके बारे में पढ़ना है। टोटल इतना ही पढ़ना है दोस्तों। आप यहाँ से 5 क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। तो टोटल अगर हम देखे जाए दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टोटल 5 यूनिट पूछा गया है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में। 5 यूनिट में अगर आप 5-5 प्रश्न यूनिट दिया गया है, टोटल आपका 25 नंबर आ रहा है। 25 क्वेश्चन आपका टोटल बन रहा है। 25 क्वेश्चन में मात्र आपको हम बताना चाहूँगा ए, बी और सी 3 खंड में आपको यही 3 खंड में यही 25 क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों, आपने सिलेबस बहुत अच्छे तरीक़ा से देखा, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद कि हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए। अब चलिए आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कौन से खंड से, ABC खंड से कौन से खंड को पहले एग्जाम में लिखना चाहिए, कौन से खंड अच्छे नंबर दे सकते हैं। आइए सबसे पहली बात चीज़ें को हम डिस्कस करना चाहते हैं कि खंड, देखिए बताते जाएंगे, आपको समझते जाना, ABC, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए ए आपका हो गया कितने मार्क्स का, ए आपका हो गया है 3 मार्क्स का, बी हो गया है 5 मार्क्स का, ये हो गया है 15 मार्क्स का, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा,
तो देखिएगा दोस्तों, आप सभी को हम बता दें 3 खंड है। 3 खंड में आप सभी को 3 नंबर, 5 नंबर, 15 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आप सभी को ध्यान क्या देना है, देखिएगा आपको प्रश्न कितने कितने पूछे जाएंगे। तीसरा में आपको 1 नंबर में टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल हो जाएंगे आपके 5 क्वेश्चन, 5 × 3 टोटल आपको हो गए 15 नंबर का यहाँ से। और बी खंड में आप सभी को हो सकता है 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन दे दिया जाए। इसमें आप सभी को 5 नंबर का 3 क्वेश्चन ही बनाना होता है। 5 नंबर का आएगा, 3 ही क्वेश्चन बनाना होता है इसमें। लेकिन हो सकता है 5 क्वेश्चन दे दे या 3 क्वेश्चन दे दे, लेकिन बनाना होगा 3 ही क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन बनाइएगा तो आपका 15 नंबर यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रश्न सेक्शन सी में जो 15 नंबर के होते हैं, इसमें आपका 15 नंबर के हो गए प्रश्न। लेकिन इसमें पूछे जाएंगे कितने, आप सभी को हम बताना चाहूँगा कि इसमें आपको 3 प्रश्न ही बताना होगा। 3 प्रश्न आपको लिखना होगा। सेमेस्टर 1 में आप सभी को 3 ही प्रश्न बनाना होगा। 15 नंबर हो जाएगा तो 15 का 30, 45 नंबर का यहाँ से पूछ लिया जाएगा। टोटल आपका अगर यहाँ पे आप जोड़ते हैं तो 30 और 45 कितना हो गया, 70, 75 नंबर यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो अब ध्यान क्या देना कि हमको कौन से प्रश्न बनाने से फ़ायदा है। तो आप सभी को हम बता दें, जितने भी छात्र हैं, सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है कि इसमें आपको 5 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो इसको हो सके तो स्किप करें। उसके पहले बात, आप सबसे पहले सी सेक्शन को बनाइए। सी सेक्शन का अगर 3 क्वेश्चन आप बना देते हैं 45 नंबर का, तो आप अगर कितना भी कम बनाते हैं तो यहाँ से आपका 30 नंबर आ जाएगा, ठीक है। और 15 नंबर का जो क्वेश्चन 3 रहता है, इसमें से भी अगर आप 2 भी बना देते हैं तो अब यहाँ से आपका 10 नंबर हो जाएगा, 40 नंबर। और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन अगर उठा देते हैं तो आपका यहाँ से आराम से पासिंग मार्क्स बन जाता है। तो ध्यान क्या देना है, हमेशा आप अपने एग्जाम में आंसर शीट में हमेशा सी सेक्शन को पहला बनाने की कोशिश करें, क्योंकि सी सेक्शन थोड़ा लंबा होता है, समय कम होती है, 3 घंटे बहुत से ऐसे छात्र को कम पड़ जाता है। तो आपको करना क्या है, सी सेक्शन को सबसे पहले लिखना है। उसके बाद आप बी सेक्शन लिखना चाहें, लास्ट में आप ए सेक्शन पर ध्यान दीजिएगा। ए सेक्शन पर उतना ध्यान न दीजिए, पहले सी को लिखिए, बी को लिखिए, उसके बाद सी को लिखिएगा। सी सेक्शन लिखने के बाद हो सकता है आपको ए आ रहा है तो पहले ए ही लिख लीजिए, अगर बी आ रहा है तो पहले बी। पहले एग्जाम में आपको जो सेक्शन आ रहा है उस पर ध्यान नहीं देना, सबसे पहले सी सेक्शन को खत्म करें। सी सेक्शन जैसे खत्म करते हैं, जो पहले आ रहा है उसको पहले लिख दीजिएगा। सी सेक्शन लिखने के बाद ही आप कोई सेक्शन लिखिएगा, तब आपको क्या होता है कि आपको समय भी कम लगता है और आप पासिंग मार्क्स भी लिख लेते हैं, तो कॉन्फिडेंस रहता है कि हम पास हो सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ट्रिक है, ये ट्रिक अगर आप यूज करते हैं तो अच्छा खासा नंबर आप उठा सकते हैं। 40 नंबर आपका आराम से यहाँ पे उड़ जाएगा दोस्तों। तो सिलेबस अच्छी लगी या सिलेबस में कोई कंफ्यूजन है, सिलेबस की क्लास चाहते हैं, क्लास एक बारीकी से चलेगी हमारे प्लेटफॉर्म पे, बस आपको हमारे प्लेटफॉर्म से बने रहने। जितने भी हमारे सेमेस्टर 1 के छात्र, 24-28 के जितने छात्र, उन सभी छात्रों तक हमारा वीडियो पहुंचाइए, ताकि आप सभी को हम बता सकें कि इकोनॉमिक्स मेजर पेपर का भी क्लासेस होती है, ठीक है। आप सभी को हम एक और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जितने भी हमारे इकोनॉमिक्स के डिपार्टमेंट के छात्र हैं, प्लीज़ कमेंट करके अपना कॉलेज का नाम या यूनिवर्सिटी हमारे प्लेटफॉर्म पे कमेंट बॉक्स में डाल दे। बस इतना काम करना है, कुछ करना नहीं है, बस अपना कॉलेज इकोनॉमिक्स लिख दीजिए, या इकोनॉमिक्स के जितने छात्र हैं एक बार बस अपना इकोनॉमिक्स ही लिखिए हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि इकोनॉमिक्स के कितने छात्र अभी हमारे प्लेटफॉर्म द्वारा पढ़ते हैं, या इकोनॉमिक्स के कितने छात्र भी उसके द्वारा एफिलेटेड में पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो उसके लिए एक संपूर्ण वीडियो लाएंगे, कुछ चीज़ें तैयारी की जा रही है, रिसोर्स की जा रही है, ताकि इकोनॉमिक्स का एक बड़ा क्लास आएगा, उसमें आप सभी को एक मोटिवेट क्लास दिया जाएगा, ताकि आप सभी को एक इकोनॉमिक्स को लेकर पूरी तरह से संपूर्ण जानकारी हो सके कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के बाद हमें क्या बेनिफिट होने वाला है। आइए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप पे डिपेंड करता है, आप क्या करते हैं। बस हमारा एक कोशिश रहता है कि छोटा छोटा कोशिश आप सभी के बीच में कहीं ना कहीं बेनिफिट हो, यही हमारी उम्मीद है। तो दोस्तों आज के लेते हैं, जय हिंद, जय भारत।